प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम बात करेंगे हमारे दिमाग के बारे में। जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियोस में बात की थी आंखों, कानों, मुंह और जीभ के बारे में, और आज का हमारा विषय है हमारा दिमाग। दिमाग हमारे शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा है जिससे हम अपने पूरे शरीर को नियंत्रित करते हैं और सारे काम दिमाग ही से करते हैं। और हमारे दिमाग का सही या गलत होना ही ये तय करता है कि हमारी जिंदगी कैसी होगी। हमें अपने दिमाग को शैतान की सारी युक्तियों और भटकावों से बचा के रखना चाहिए, और बिना परमेश्वर के वचन के ये संभव नहीं, और बिना उनकी सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की समझ में और हमारी समझ में जमीन आसमान का फर्क है। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि हम कैसे अपने दिमाग के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और अपने दिमाग को किन किन चीजों से दूर रख सकते हैं जिससे कि हम शैतान के भटकावों में या उसके जाल में ना फंसे। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से शुरू करते हैं और पढ़ते हैं हमारा पहला वचन, लूका 12:29। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए परमेश्वर से कि हमें मदद करें कि हमारा दिमाग दो चिता मतलब उलझन में रहने वाला ना हो, बल्कि हम हमारे दिमाग को साफ और स्पष्ट रख पाएं, जिससे कि हम कभी उलझन में ना पड़े, बल्कि हमेशा साफ और स्पष्ट रहें और सही फैसले ले सकें। और अब हम पढ़ेंगे रोमियो 8:7, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए अपने दिमाग के लिए कि हमारा दिमाग कभी भी परमेश्वर की व्यवस्था से दूर ना जाए और हम इस संसारिक मोह में ना पड़े, और हमारे दिमाग से ऐसा कोई काम ना हो जिससे हम परमेश्वर के सामने दोषी ठहरे, क्योंकि हमारे शरीर पर जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका सीधा सीधा संबंध हमारी सोच से होता है। क्योंकि अगर हम बुरा सोचेंगे और बुरा करेंगे तो वही लौट कर वापस आएगा हमारे पास, और अगर हम अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो हमारे पास अच्छाई ही आएगी। यह कभी नहीं हो सकता कि अगर आप अच्छाई करें तो उसके बदले आपको बुराई मिले। परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहते कि हम कुछ बुरा करें, वह हमेशा यही चाहते हैं कि हम अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छी सोच रखें और अच्छा ही करें, और हमेशा हष्ट पुष्ट रहें और खुशहाल रहें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपना अगला वचन। हम पढ़ेंगे रोमियो 8:5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें ऐसा दिमाग दे जो शारीरिक बातों पर नहीं बल्कि आत्मिक बातों पर मन लगाए, और हमारे मन की बंद हुई आंखों को खोलें ताकि हम परमेश्वर के अद्भुत वचनों की सच्चाइयों को देख सकें और समझ सकें, और हमारा दिमाग सही रास्ते पर चल सके। आइए हम पढ़ते हैं अगला वचन, यशायाह 26:3, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें मदद करे कि हमारा दिमाग पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों पर लगा रहे और हम धैर्य को सीखें और परमेश्वर की अद्भुत आशीषों को पा सके और परमेश्वर की रक्षा को पा सके। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कुलूसियो 3:12, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे दिमाग में हमेशा पवित्रता, नम्रता, भलाई, दीनता और प्यार वास करे, ना कि गुस्सा, जलन, द्वेष, घमंड या और भी जो शैतान से संबंध रखती हैं वह युक्तियां हमारे दिमाग को भ्रष्ट करें। आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुरिन्थियों 13:11, अतः हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, धैर्य रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। आमीन। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें आशीष दे कि हमारा दिमाग और मन एक ही हो, ना कि चंचल हो जिसमें भटकाव हो, और हम मेल मिलाप वाले व्यक्ति बने, ना कि तोड़ने वाले। और परमेश्वर आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें और हमेशा हमारे साथ रहे। आमीन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फिलिपियो 2:5, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब हमेशा प्रार्थना में ये जरूर मांगे कि परमेश्वर आप हमें आशीष दे कि हमारा दिमाग और सोच हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की तरह हो, हम नम्र हो और दीन हो और भलाई करने वाले लोग हों, और जब शैतान हम पर हमला करे हमारे दिमाग के द्वारा तो आप हमें बचाएं कि हम भटक ना जाएं और बुराई ना करें और हमें कभी घमंड ना आए। जैसे हमारे यीशु मसीह दीन थे, दयालु थे, जिन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी, हम उनकी तरह
बने और माफ करना सीखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रोमियो 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमेश्वर हमारा दिमाग पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाए और हमारे दिमाग में हमेशा अच्छाई वास करे, ना कि बुराई। और हमारा दिमाग शैतान के हर उस युक्ति या चाल को समझ जाए और उससे दूर रहे जिससे हम पाप में पड़े, जैसे कि लुचपन, लोभ, गुस्सा, चालबाजी। इन सब चीजों से हमारा दिमाग दूर रहे और हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की तरह दीन, दयालु और पवित्र रहे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमने बात की हमारे दिमाग के बारे में और हम हमारी अगली वीडियो में बात करेंगे हमारे हाथों के बारे में। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पाया कि कैसे हम अपने दिमाग के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और कैसे बुरी युक्तियों या शैतान की चालबाजी या चीजों से उसको दूर रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।